कौन हो तुम? कुछ क्षण ही तो हुए हैं और इतना सब कुछ कैसे जानते हो मेरे बारे में? मैं मैं तो मात्र एक जल की बूंद हूँ जिसे तुमसे प्रेम हो गया, जो कभी गंगोत्री का हिस्सा हुआ करती थी। वहाँ से पिघल कर बहती जलधारा में सम्मिलित हुई। भागीरथी ने मेरा साथ देव प्रयाग तक दिया और उसके बाद मैं गंगा का अंश कहलाई। यूं ही जलधारा में बहते हुए प्रयागराज में मैंने अपने जीवन का सबसे प्यारा संगम देखा, जिसे प्रतिदिन लाखों लोग देखने आते हैं। अपनी भावनाएं लिए पाप का प्रायश्चित करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं और वो बातें बताते हैं जो किसी से कह नहीं पाते। मैं तो अनजान था, परंतु उन्होंने इस प्रकार अपनाया, सबके प्रति मन में स्नेह जागृत हुआ। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ा खटक रही थी। वो एक और उज्जवल भविष्य की प्रार्थनाएं माता गंगा से कर रहे थे और दूसरी ओर माता को दूषित ना जाने किस प्रकार के धातु प्लास्टिक पदार्थ वो अक्सर डालकर चले जाते थे। कई बड़ी कंपनियां अपना नशील वेस्ट रसायन गंगा में प्रवाह कर देते थे। माता कई वर्षों से सहती आई है, कभी तो मनुष्य समझेगा, परंतु नहीं। जब तक मनुष्य जलधारा में है, गंगा उनके लिए माँ है और उसके बाद वो बात अक्सर भूल जाते हैं। माता से बढ़कर हमसे जीवन में कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, यदि आप इसका संबंध में भी हो तो। और माता एक रोटी है तो उस रोटी को आप दो हिस्से में करके बांट कर आपस में खा लेंगे, परंतु माँ आपको वो एक हिस्सा भी दे कह देगी मुझे भूख नहीं है। जिस प्रकार माता कभी अपने बच्चों के प्रति क्रोध प्रकट करती है क्योंकि वो जानती है बच्चा जो कर रहा है उससे उसको हानि हो सकती है, उसी प्रकार हमारी गंगा माता कभी कभी अपना रौद्र रूप दिखाती है और मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास होता है। अफसोस मात्र कुछ समय के लिए। हमारी गंगा माता बहुत दयालु है, यदि वो अपना रौद्र रूप दिखाती है मनुष्य के उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि उन्हें ऐसी गलती ना करे जिससे उसको भविष्य में हानि हो। आशा है जिस प्रकार माता सबकी भावनाएं समझती हैं, एक दिन मनुष्य भी माता की भावनाएं समझेंगे। अब बहती हुई जलधारा में तुम्हारे समीप ले आई थी काशी, जहाँ तुम 80 घाट पर बड़े उत्साह से सुबह की आरती देख रही थी। तुम्हारे आसपास लोगों की संख्या बहुत थी, परंतु मेरे को मात्र तुम ही नजर आ रही थी। गंगा की आरती समाप्त होने के पश्चात पैरों में पायल, आंखों में काजल, माथे पे एक छोटी सी बिंदी, चेहरे पे एक पैर से मुस्कान लिए तुम मेरी ओर बढ़ती चली आई। ऐसा लग रहा था सौंदर्य की असली परिभाषा तुम ही हो। तुमने गंगा मैया में डुबकी लगाई, उनसे अपनी इच्छाएं प्रकट की और मेरी एकमात्र इच्छा तुम बन गई, जिसकी पूर्ण होने की प्रार्थना मैं आज भी करता हूँ। मैं तो जल की बूंद हूँ और धारा में सम्मिलित हो बहना मेरा स्वभाव है, परंतु पहली बार ठहराव मुझे इतना आनंद दे रहा था, लेकिन कुछ क्षण के लिए। ये भाव मुझे आगे तो ले गया, लेकिन अफसोस तुम पीछे छूट गई। आगे बढ़ मैंने मणिकर्णिका घाट पर जीवन के एकमात्र सत्य देखा, जिसे नकारा नहीं जा सकता। यूं ही इसी प्रकार बहती हुई मैं बांग्लादेश पहुंची, जहां मुझे बदम के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जा गिरी। वहाँ कई वर्ष व्यतीत करने के बाद सूर्य के इस प्रकाश ने मुझे भाप में बदल दिया। उसके पश्चात मैं बादल का हिस्सा बना, फिर गड़गड़ाहट की आवाज़। तुमने आसमान की ओर देखा, मैं बारिश बन बरस गया। मानो ऐसा लग रहा था कि सारी इच्छाएं पूर्ण होने ही वाली है, मैं बस तुम्हें चूमने ही वाला था कि तुमने अपना छाता निकाल मुझे रोक लिया तुम्हारे करीब आने से। छाते में टकरा मैं बगल में गिर गया एक कीचड़ में, और तुमने मुझ पर पैर रख आगे बढ़ गई। काश तुम उस दिन जान पाती मैंने कितना लंबा सफ़र तय किया था तुम्हारे करीब आने के लिए। परंतु तुम्हारे लिए ये सफ़र मैं बार बार तय करूँगा। सूर्य का तेज प्रकाश मुझे फिर भाप में बदलेगा, जलवायु परिवर्तन होगा और इस वास में मैं बारिश की बूंद बन तुम्हारे करीब आऊँगा। शायद तुम मुझे अपना लो, भीग जाओ मुझ में और खुद से रुखसत हो जाओ। तुम्हारी बातों से इतना तो ज्ञात हो गया है, प्रकृति हमारे जीवन में बदलाव लाती है। उसे किस प्रकार बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, जिसे हम अक्सर विकास का नाम दे देते हैं, वही हमारे विनाश का कारण बनती है। कुछ चीज़ों को सुधारना नहीं, संवारना आवश्यक है, जिस प्रकार तुमने मुझे संवारा है सक्षम।